हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरों को। ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक पर भड़का पाकिस्तान, गंभीर परिणाम की दी चेतावनी। ईरान ने मंगलवार को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी समूहों के ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया था। पाकिस्तान ने भी हमले की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान ने विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। बिहार में कब घटेगी ठंड, कोल्ड वेव की चपेट में सूबे के ये जिला। मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार में ठंडक का टॉर्चर शुरू हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। हिमाचल में भी न्यूनतम पारा गिरा है। ऐसे में बर्फीले पछुआ हवा की वजह से लोग ठिठुर रहे हैं। 22 जनवरी को क्या करेंगे विपक्ष के नेता, देखें ममता से लेकर राहुल तक का प्लान। अयोध्या राम मंदिर में रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत हजारों लोग शामिल होंगे। विपक्ष के कई नेताओं को भी इसमें शामिल होने का निमंत्रण मिला है। रामलाला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में सियासत भी जारी है। इस दिन विपक्ष के नेता क्या करेंगे, आइए एक नज़र में जानते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा है कि वह 22 जनवरी को कोलकाता में होगी। वह पूजा करने के लिए काली मंदिर जाएगी और एक विशाल सर्वधर्म रैली का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हमारा काम नहीं है, यह साधु संतों का काम है। हम अयोध्या जाकर क्या करेंगे, एक राजनेता होने के नाते हमारा काम बुनियादी ढांचा बनाना है, मैं वह करूंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 14 जनवरी को मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। 22 जनवरी को उनकी यात्रा असम पहुंचेगी। इस दिन वह गुवाहाटी के लोखरा में शिवजी के धाम जा सकते हैं। बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। एक तरफ आगरा से अयोध्या की पैदल यात्रा पर निकले हिंदू मुस्लिम दोस्त, दूसरी तरफ अवैसी लगातार कर रहे हैं बयानबाजी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नज़दीक है। ऐसे में सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए दो दोस्त आगरा से अयोध्या के लिए पैदल निकल पड़े हैं। दोनों दोस्त में एक हिंदू और एक दूसरा मुस्लिम है। दोनों का कहना है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह तक उनकी अयोध्या पहुंचने की योजना है। सऊदी अरब से छुपाकर ला रहे थे 4 किलो सोना, मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचते ही गिरफ्तार। एयरपोर्ट पर आए दिन तस्करी के सामानों को जब्त करने की खबरें आती रहती है। कभी कोई प्रतिबंधित जीव के साथ पकड़ा जाता है तो कभी कोई किसी अन्य चीज की तस्करी में गिरफ्तार होता है। दिल्ली में गलन वाली ठंड के बीच कोहरे का ऑरेंज अलर्ट अभी और सताएगी बर्फीली हवा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार छठे दिन भी शीतलहर, कोहरा और प्रदूषण का कहर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार सुबह आसमान साफ रहने और घने से बहुत घने कोहरे का पूर्वानुमान जताया। अब जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रभात खबर। किसान सम्मान समारोह में मंगलवार को झारखंड के किसान भाइयों के सामने राज्य के विभिन्न बैंकों ने कृषि क्षेत्र में वित्तीय मदद को लेकर अपने रोड मैप प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में खेती किसान से जुड़े लोग मौजूद थे। झारखंड में 35 लाख पेंशनधारी 4 साल में बढ़े 82%। राज्य में सर्जिकल पेंशन योजना के तहत कुल 9 योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें 3 योजनाएं केंद्र संशोधित है, वहीं 6 योजनाएं झारखंड सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के तहत 35,68,000 पेंशनधारी लाभ ले रहे हैं। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, खुद का विधायक संथाल परगना में मचाएगा तूफान। बाबूलाल मरांडी के साथ साझा किया मंच। अपनी ही सरकार की आलोचना करने वाले सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रॉम अब खुलकर भाजपा के साथ आ गई है। साहिबगंज में सोहराय मिलन समारोह में वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ हुए।
महिलाओं के लिए पेंशन पाने की उम्र सीमा घटाकर 50 साल की जाएगी। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए पेंशन पाने की उम्र सीमा मौजूदा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा कि इस संबंध में एक प्रस्ताव चर्चा के अंतिम चरण में है। झारखंड के सभी विवि और कॉलेजों में चलेगा साइबर फ्रॉड जागरूकता अभियान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से युवाओं को वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड पर सतर्क करने के उद्देश्य से बड़ी पहल की जा रही है। इसके तहत वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में विद्यार्थियों के बीच निलंब प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने निकाली रैली, धरना दिया। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा जिला समिति की ओर से मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में रैली निकाली गई और जिला समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया है।